नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे टिकी हैं, जहां से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। जो ट्रंप कल तक दहाड़ रहे थे कि वो ईरान को इकोनॉमिक टेररिज्म से कुचल देंगे, आज उन्हें उसी ईरान के सामने सरेंडर करना पड़ा है। बड़ी खबर है कि कतर और अन्य देशों में जो ईरान का अरबों डॉलर का फंड अमेरिका ने फ्रीज कर दिया था, उसे रिलीज करने पे ट्रंप प्रशासन के दोहरे रुख ने वार्ता में भयंकर पेंच फंसा दिया है। हालांकि व्हाइट हाउस ऊपर से भले ही कह रहा हो कि उसने कोई छूट नहीं दी, लेकिन हकीकत है कि ईरान ने ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ईरान की वो 4 शर्तें कौन सी हैं जिसने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी है। हम खुलासा करेंगे कैसे एक तरफ इस्लामाबाद में शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ विलन नेतन्याहू लेबनान में धड़ाधड़ धमाके करके इस पूरी वार्ता का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं या ये सब महज एक ड्रामा है? दोस्तों, कूटनीति के मैदान में ईरान ने वो तेवर दिखाया है जिसकी कल्पना भी ट्रंप के रणनीतिकारों ने नहीं की थी। इस्लामाबाद में ईरान के 71 सदस्यीय डेलीगेशन ने मेज पे बैठते ही 4 ऐसी शर्तें रख दी जो अमेरिका के लिए किसी कड़वी दवा से कम नहीं है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये शर्तें नॉन नेगोशिएबल हैं, यानी इन पे कोई मोल भाव नहीं होगा। पहली शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बना रहेगा। इसका मतलब है कि दुनिया की आर्थिक रग ईरान के हाथ में ही रहेगी। दूसरी शर्त है कि इस जंग में ईरान का जो भी माली नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा अमेरिका को देना होगा। तीसरी शर्त यह है कि दुनिया भर में ईरान की जितनी भी संपत्तियां फ्रीज की गई हैं, उन्हें बिना किसी शर्त के तुरंत वापस किया जाए। और चौथी शर्त है कि पूरे मिडिल ईस्ट में स्थायी और मुकम्मल युद्ध विराम लागू किया जाए। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक ये 4 बातें नहीं मानी जाएंगी, तब तक समझौते की किसी फाइल पे दस्तखत नहीं होंगे। ये ट्रंप की डील मेकिंग की हवा निकालने के लिए काफी है। दोस्तों, आपको बता दें, हालांकि सुबह खबर आई है कि अमेरिका कतर में रखे ईरानी फंड को रिलीज करने पे राजी हो गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रंप प्रशासन ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार पलटी मार ली। व्हाइट हाउस प्रशासन ने इस खबर का खंडन किया है कि ईरान की ऐसी कोई बात मानी नहीं गई है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ओर से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान की फ्रीज यानी कि जमी हुई संपत्तियों को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका, कतर और दूसरे विदेशी बैंकों ने ईरान की फ्रीज एसेट जारी करने पर सहमत हुआ है, लेकिन अब अमेरिका ने इससे साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि उसने कोई शर्त नहीं मानी है और ना ही ईरान की संपत्तियों को अनफ्रीज किया गया है। कुछ खबरें इस तरह की हैं दोस्तों कि अभी इस विषय पे कोई औपचारिक बातचीत ही नहीं हुई है, लेकिन सवाल है कि अगर रियायत नहीं दी तो ईरान की इतनी बड़ी टीम इस्लामाबाद में क्या कर रही है। हकीकत है कि ट्रंप की अर्थव्यवस्था इस जंग को बोझ तले दबा रही है। होर्मुज बंद होने से तेल की कीमतें जो आग लग रही है, उसने ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए हैं। इसीलिए मजबूरी में ही सही, ट्रंप को ईरान की झोली में अरबों डॉलर डालने ही पड़ेंगे। ये ईरान की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और ट्रंप की पहली बड़ी शिकस्त। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। हालांकि इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सुबह जो बड़ी खबर आई थी कि लेबनान और इजराइल में सुलह समझौता होगा और इसके लिए 14 अप्रैल को ना सिर्फ अमेरिका में लेबनान और इजराइल को बुलाया गया था, बल्कि लेबनान के राजदूत से बातचीत होने तक की बातें सामने आई थी। लेकिन अचानक बीच में ही इजराइल ने गेम कर दिया है। एक तरफ इस्लामाबाद में चाय और फाइलों के साथ शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे खेल को बिगाड़ने पे तुला हुआ है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पे सीजफायर वार्ता को ठुकरा दिया है। जब दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, तब नेतन्याहू की वायुसेना लेबनान पे ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। बेरूत और उसके रिहायशी इलाकों में हो रहे ये धमाके इस बात का सबूत हैं कि नेतन्याहू को अमन से सख्त नफरत है। वो जानते हैं कि जिस दिन जंग रुकी उनके लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। हालांकि दोस्तों, वो चाहते हैं कि लेबनान में इतना खून बहे कि ईरान जो है वो मजबूत होकर बातचीत की मेज से उठ जाए और जंग का सिलसिला जारी रहे। नेतन्याहू का ये रवैया ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है, बल्कि ये ट्रंप की शांति वार्ता के गाल पे एक जोरदार तमाचा है। इसी बीच दोस्तों, इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में
में ताज़ा हवाई हमले किए हैं। ये हमले इजराइल लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है, जहां पिछले कई महीनों से खूनी संघर्ष जारी है। मरकाबा बानी हयान इलाके में बड़ा धमाका हुआ, जबकि शेबा कस्बे के बाहरी हिस्सों में एक घर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा बिन जुबेल और शकरा कस्बों पे भी भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। जफ्ता शहर में हुए हमलों के बाद वहां से इमारतों पे बमबारी और आसमान में उठते घने धुएं के वीडियो सामने आए हैं। इजराइल अपने इस हमलों के जरिए जो है ये साफ करना चाहता है कि वो किसी भी तरह से अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहता। इसी बीच अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम के कुछ घंटों बाद ही बुधवार को मध्य बेरूत के भीड़भाड़ वाले कारोबारी और रिहायशी इलाकों पे भी इजराइल ने अचानक हमले किए। लेबनान के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 182 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों घायल हुए हैं। ये मौजूदा इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष का सबसे घातक दिन बताया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान इस सीज फायर समझौते का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वहां ईरान जो है समर्थित हिजबुल्लाह मौजूद है। उन्होंने लेबनान में जारी हमलों को एक अलग संघर्ष करार दिया। हालांकि ईरान और मध्यस्थ पाकिस्तान का कहना है कि युद्ध विराम लेबनान पे लागू होना चाहिए, जहां ट्रंप का दोगलापन भी गौर करने लायक है। दोस्तों, ट्रंप एक तरफ जेडी वांस को पाकिस्तान भेज के पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके चहेते नेतन्याहू को लेबनान में कत्लेआम करने के लिए बारूद सप्लाई कर रहे हैं। अगर ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं तो क्या वो नेतन्याहू के एक फोन कॉल पे वो नहीं कर सकते हैं? हकीकत है दोस्तों कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि वो ईरान का फंड रिलीज करके उसे शांत कर दें ताकि तेल का व्यापार जो है शुरू हो चुके, लेकिन नेतन्याहू को खुली छूट दे दी रखी है कि वो अपनी निजी सियासत के लिए लेबनान को कब्रिस्तान बना दे। ये कैसी शांति वार्ता है जहां मेज पे तो हाथ मिलाया जा रहा है लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपा जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी धोखे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की शर्तें बहुत साफ हैं। अगर अमेरिका ने फंड रिलीज करने में देरी की या लेबनान पे हमले नहीं रुके तो होर्मुज की घेराबंदी और कड़ी कर दी जाएगी। इस्लामाबाद की ये वार्ता अब निर्णायक मोड़ पे है। या तो ट्रंप को झुक के ईरान की चारों शर्तें माननी होगी या फिर दुनिया एक ऐसी महायुद्ध की तरफ बढ़ेगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। नेतन्याहू की खूनी जिद और ट्रंप का डगमगाता भरोसा मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल सकता है। हालांकि ये बात बहुत हद तक साफ है कि ईरान ने इस कूटनीतिक जंग में बढ़त बना ली है। ट्रंप जो कल तक सुपर पावर की धौंस दिखाते थे, आज ईरान की शर्तों के बीच बुरी तरह फंसे हैं। नेतन्याहू की कोशिशें आग लगाने की है, लेकिन ईरान का हौसला और अमेरिका की मजबूरी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको क्या लगता है, वाकई ट्रंप जो है ईरान का पैसा वापस करेंगे? क्या नेतन्याहू को जंग जारी रखने के लिए सजा मिलनी चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ये हकीकत हर किसी तक पहुंचे। देखते रहें 4 PM।